वेलकम एवरीवन। सो आज हम इंडेक्स का और एक सेटअप देखेंगे जो कि गैप रिलेटेड ही होगा। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट टाइम हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने सीखा था कि अगर मार्केट 80 पॉइंट्स या फिर 100 पॉइंट्स या उससे ज्यादा राइट गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो हमें कैसे ट्रेडिंग करनी होती है। और एक चीज मैं शायद बताना भूल गया था। ये जो पूरा का पूरा मैंने सेटअप बताया था आपको, ये आप एक्सपायरी के दिन भी यूज कर सकते हो ऑन थर्सडे। राइट, एक्सपायरी के दिन भी यूज कर सकते हो बट विद अ वेरी मिनिमम क्वांटिटी, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेटअप जो है एक्सपायरी के दिन भी यूज किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि कुछ सेटअप्स रहेंगे जो एक्सपायरी के दिन भी आप यूज कर सकते हो, तो दिस इज वन ऑफ देम। राइट। सो आज हम बात करेंगे कि अगर मार्केट 40 से लेके 80 पॉइंट्स के आसपास गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं तो हमें कैसी ट्रेडिंग करना है। देखिए ये अलग है, ये 80 टू 100 हो गया, ये 40 टू 80 हो गया। सारी की सारी चीजें क्या होंगी, एक दूसरे के साथ जो है लिंक नहीं होंगी, है ना। हर एक सेटअप अपने आप में यूनिक है। लेकिन ध्यान में रखिएगा आने वाले वीडियोस के अंदर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आएगी, है ना। थोड़ा बहुत सबर रखनी इसके अंदर। ऐसा नहीं कि आज देख लिया कल ही पैसा कमाना है। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन चारों दिन का मैं आपको सेटअप दूंगा, मैंने आपको बोला है। राइट। अभी होगा क्या, मैंने सपोज आपने एक सेटअप देख लिया गैप वाला। तो सपोज मार्केट एक दिन क्या होती है, मार्केट एक दिन गैप अप खुलती है लगभग लगभग 120 पॉइंट्स। मार्केट 120 पॉइंट्स गैप अप खुलती है। अभी रूल क्या है, लो के नीचे आएगा तो हम जो है यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे 10:30 से पहले। राइट। मार्केट करने भी लगती है। तो अभी इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे आप जो है कंफ्यूज हो गए कि यार मुझे मंडे वाला रूल फॉलो करना है, क्योंकि मंडे का रूल कुछ और रहेगा और गैप अप का रूल मैंने बता के रखा है। तो इस टाइम पे क्या हो गया, आप इस टाइम पे आप कंफ्यूज हो गए। तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम जो है चीजों को प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर देखेंगे, तब मैं बता दूंगा कि कौन से पर्टिकुलर सेटअप को आपको टॉप पे रखना है। समझ आ रही है, कौन से पर्टिकुलर सेटअप को आपको टॉप पे रखनी है। जैसे कि मंडे का कोई सेटअप बोल के रखा है और हमारा ये गैप अप वाला सेटअप है, तो कौन सा वाला टॉप पे रखना है, मंडे का पहले मंडे के हिसाब से ट्रेड करना है उस दिन या गैप अप के हिसाब से ट्रेड करना है। तो ये मैं आपको जो है जब हम चार्ट के ऊपर देखेंगे चीजों को, है ना, तब हम समझ लेंगे। अभी तो हम थ्योरी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको बता दूंगा, है ना। उसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होगी। मैं पहले से बता रहा हूं ताकि आप बाद में जो है कंफ्यूज ना हो। ओके। आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि मार्केट अगर 40 टू 80 पॉइंट्स गैप अप खुलती है तो हमें कैसे ट्रेडिंग करनी होगी। देखिए इसके अंदर भी कुछ रूल्स रहेंगी। देखिए चार्ट, एक इंट्राडे के अंदर 9 बजे से लेके 3 बजे तक जो चार्ट बनता है वो कई तरीके से बन सकती है। मार्केट रुक सकती है, रुकने के बाद ऊपर चलेगी किसी दिन मार्केट जो है बहुत ज्यादा वोलाटाइल रहेगी, किसी दिन मार्केट जो है एक ही जगह पे घूम के जो है यहाँ पे बंद हो गई। मार्केट किसी दिन ऊपर चलती गई यहीं पे बंद हो गई। मार्केट ऊपर चलते 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 लास्ट के टाइम में नीचे आके बंद हो गई। काफी तरीके से जो है चार्ट बन सकता है। ठीक है, क्लियर। काफी तरीके से मार्केट के अंदर चार्ट बन सकता है। अभी आपको देखना है कि क्या आज के चार्ट में आपको यूनिक क्या दिख रहा है। अब यूनिक क्या देखना है, यूनिक ये देखना है कि जो आज का मतलब कल आपको ट्रेड करना है तो आज आप एनालिसिस कर रहे हो, तो जो हाई रहेगा आज के चार्ट का, हाई और क्लोजिंग, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस अगर 40 से 80 के बीच में इनका डिफरेंस हो तो जो है हम इस सेटअप को अप्लाई करेंगे। या फिर लो से लेके क्लोजिंग तक अगर डिफरेंस जो है 40 से 80 पॉइंट्स का हो तो जो है हम इसके अंदर जो सेटअप मैं अभी बोलने वाला हूं आपको वो हम अप्लाई करेंगे। लेकिन ओपनिंग कहां पे होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बात करते हैं अभी एक एक करके। देखिए आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि हाई से क्लोजिंग लो से क्लोजिंग इसका मतलब क्या है। देखिए सपोज करो मार्केट ऊपर जा रही थी और यहाँ पे एक हाई लगाया मार्केट ने और नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। अभी सपोज कर लो ये जो हाई लगाया मार्केट ने ये 19,500 का है और ये जो लो लगाया मार्केट ने ये 19,442 का है। तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे 58 पॉइंट का है। अभी रेंज क्या क्या दिया मैंने आपको, रेंज दिया मैंने 50, रेंज दिया मैंने आपको 40 से लेके 80, राइट। तो ये 58 इस रेंज के अंदर आती है। तो तब जाके हम इस सेटअप का अप्लाई कर सकते हैं। इसी चार्ट के ऊपर और एक चीज बन सकती है क्या, अभी देखने की कोशिश करो। सपोज कर लो मार्केट का क्लोजिंग जो है इसी सेम ही चार्ट मार्केट ऊपर गई और धीरे धीरे नीचे आके बंद हो गई। अभी सपोज कर लो ये जो क्लोजिंग है ये 19,100 के आसपास जो है ये क्लोजिंग है सपोज कर लो, और मार्केट का आज का जो लो है वो 19,050 का है। तो डिफरेंस कितना आया, 50 पॉइंट्स का। तब भी ये सेटअप एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर डिफरेंस कहीं ना कहीं 19,000 का ही ले लो, 19,000 का लो लगा था, तो तब जाके डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 पॉइंट्स का। इट इज मोर देन 80। तब क्या होगा, तब जाके हमें अपने जो 100 वाला सेटअप है उसको फॉलो करना होगा, इसको नहीं। तो ध्यान में रखिएगा। ओके, सो सेटअप कब बनेगा, कैसे एंट्री बनेगी, सारी की सारी चीजें हम बात करेंगे अभी। ध्यान से समझना है, मार्केट के अंदर जो भी हाई लगा है, ठीक है, और जो भी क्लोजिंग है, या फिर ये हाई है, ये मार्केट का लो है, ये मार्केट की क्लोजिंग है, ये आज का चार्ट है, ठीक है।
कल आपको ट्रेडिंग करनी है। तो सबसे पहले देखो हाई और लो के बीच में जो डिफरेंस है और लो और क्लोजिंग के बीच में, सॉरी, हाई और क्लोजिंग और लो और क्लोजिंग, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या 40 से लेके 80 पॉइंट के बीच में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर हाई हाई और क्लोजिंग के बीच में 40 से लेके 80 पॉइंट्स का डिफरेंस है, अच्छी बात है। और अगर लो और क्लोजिंग के बीच में नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर लो और क्लोजिंग के बीच में है, हाई हाई और क्लोजिंग के बीच में नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अगर दोनों में है तो बहुत सही है। तो अभी ट्रेडिंग कैसे करनी है? आपको पता क्या चल गया, हाई और क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस है, वो भी 40 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स के बीच में, या फिर लो और क्लोजिंग में डिफरेंस है 40 या फिर 80 पॉइंट्स के बीच में। सेटअप ये है कि अगर मार्केट हाई के ऊपर गैप अप खुली, हाई के ऊपर मार्केट गैप अप खुली और खुलने के बाद अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ, तब जाके हम क्या करेंगे, यहां पे पुट का ट्रेड लेंगे। टारगेट क्या रहेगा? इस क्लोजिंग तक आपका टारगेट रहेगा। सिमिलरली मार्केट लो के नीचे खुलती है और लो के ऊपर आ जाती है, एज सुन एज मार्केट इस लो को क्रॉस करती है ऊपर की तरफ, हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, टारगेट आपके क्लोजिंग तक रहेगा। ऐसा नहीं कि यही चार्ट बन सकता है, कोई भी तरीके का चार्ट, जैसे कि सपोज कर लो ये एक चार्ट है, इस तरीके से मार्केट पूरा दिन ऐसे घूमी और यहाँ पे बंद हो गई। अभी लो कितना था? लो सपोज कर लो 19,000 का था, क्लोजिंग हुई 19,020 पे, और मार्केट का हाई कितना लगा? मार्केट का हाई लगा 19,000, सपोज कर लो 19,080 का। तो डिफरेंस कितना है? क्लोजिंग और हाई के बीच में डिफरेंस है कितना पॉइंट का? 60 पॉइंट्स का। अभी हाई के ऊपर खुल के अगर मार्केट हाई को ब्रेक करती है तो यहाँ पे हम पुट लेंगे, टारगेट हमारा क्लोजिंग तक रहेगा। लेकिन इस केस में हम क्या नहीं कर सकते? इस केस में अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हम 19,000 के ऊपर आने के बाद कॉल का ट्रेड नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 20 पॉइंट्स का। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो इस पूरे ट्रेड को कब लेना है? तभी लेना है जब मार्केट ऊपर खुल रही है और देखना है कि डिफरेंस कितना है। ओके, चलो एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे ये रीसेंट का चार्ट है, राइट? अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये रहा इस दिन का हाई और ये रहा क्लोजिंग, राइट? तो क्लोजिंग कहीं ना कहीं हुई है 18,820 के आसपास, और हाई लगाया कहीं ना कहीं मार्केट ने 18,865 का, ले लेते हैं। तो 20 से लेके 65, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। मार्केट इसके ऊपर खुली, एज सुन एज नीचे आ गई, नीचे मार्केट गिरती गई और यहां तक आपका टारगेट मिला। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत बड़ा टारगेट दे दिया आपको। ये भी सिखाऊंगा, पहले सेटअप सीखो, कुछ सेटअप जिसमें आपको ट्रेड करना है वो सेटअप सीखो, ये भी सिखाऊंगा कैसे ये ट्रेड लेना है। अभी ये मत बोलना कि यहाँ पे जो है मुझे सब कुछ सीखना है। अगर आप बोलने जाओ कि सर मुझे ये क्यों आया, ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, तो ये नहीं हो पाएगा। देखो, सिखाने को सब कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे। जितना ज़्यादा आप जो है सेटअप को यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा सेटअप्स आपके दिमाग के अंदर रहेंगे, आप उतना ही कन्फ्यूज़ होगे। तो लिमिटेड सेटअप्स है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब अगर 10 दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो एटलीस्ट 9 दिन वो सेटअप्स जो है मतलब सेटअप्स बनेंगे मार्केट के अंदर, है ना? 10 में से, ध्यान से समझिएगा, 10 में से क्या होगा, 9 दिन वो सेटअप बनेंगे। 9 में से आपको जो है 2 दिन लॉस होगा, 7 दिन आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ये चीज़ें चलती है। और एक ध्यान से चीज़ें समझना, जो भी सेटअप्स मैं दे रहा हूँ, अगर कंटिन्यूअसली आपको 3 दिन कंटिन्यूअसली अगर प्रॉफिट हो रहा है, जो सेटअप्स हमने सीखा है उस हिसाब से, अगर कंटिन्यूअसली मार्केट 3 दिन चल रही है, तो फोर्थ डे क्या करो, या तो क्वांटिटी को एकदम रिड्यूस कर लो, या फिर उस दिन ट्रेड मत करो, या फिर एक से 2 दिन तक ट्रेड मत करो। आपने बहुत देखा होगा यूट्यूब पे, या फिर कहीं पे पढ़ा भी होगा, या फिर सुना भी होगा कि जो अच्छा ट्रेडर होता है ना, वो जब एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो कुछ दिन तक वो ट्रेड नहीं करता। रीजन क्या है? आप कुछ भी कर लो दुनिया के अंदर, कोई भी इंडिकेटर लगा लो, कोई भी सेटअप लगा लो, मार्केट आपको फेल करेगी। एक सेटअप हर बार सही नहीं हो सकता, वो फेल करेगा ही करेगा। लेकिन आपको ये समझना है कि कौन सा सेटअप कितनी बार फेल होता है। एक इंडिकेटर लगा लिया, वो 10 में से 1 बार 2 बार आपको जो है प्रॉफिट देगा। एक नॉर्मल सेटअप, जो सेटअप हम सीख रहे हैं, वो 10 में से 7 बार आपको प्रॉफिट देगा, 3 बार आपको लॉस देगा। तो ये सीखना है आपको, ये समझना है कि कौन सा सेटअप मुझे ज्यादा प्रॉफिटेबल, हाई एक्यूरेसी कौन से किसके अंदर है, जिसके अंदर मुझे लॉस कम होगा ओवरऑल, वो आपको देखना है। तो इसीलिए कोई भी सेटअप, आपने अगर खुद भी कोई सेटअप बनाया इन फ्यूचर, या फिर कुछ भी आप पहले से फॉलो करते हो, अगर कंटिन्यूअसली 3 दिन तक आपको प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर, तो रिड्यूस द क्वांटिटी। इन चीजों को मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे जो है क्या करूंगा, इसके मतलब इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ना कुछ जो भी मुझे याद आता रहेगा, जो भी मैंने सीखा है मार्केट से, वो मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे कि वो रूल वाला मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर भी मैंने बोला था आपको, कई कई सारे रूल है जो मैंने आपको बताया नहीं है, वो आपको खुद से क्रिएट करने हैं। तो ये वन ऑफ रूल ले लो, ठीक है? तो ये रूल को समझना है। ओके, और अगर एग्जाम्पल देखने जाओ तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल ही जाएंगे, है ना? तो अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे देखो, दिस इज वेरी फैसिनेटिंग।
अगर आप देखने की कोशिश करो, ये हाई था 18,640 पे और मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग थी वो 15 के आसपास, मतलब 5, 20, 25 पॉइंट का ये डिफरेंस था, तो ये तो मैटर नहीं करेगा। हालाँकि मार्केट नीचे भी नहीं आई। तो अगर मैं और एग्ज़ाम्पल्स दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल एक बन सकता है। ये मार्केट का हाई था, लेट मी सी कितना डिफरेंस है। हाई था 570 के आसपास और लो था 525 के आसपास, मतलब 570 525 50 पॉइंट का डिफरेंस है। तो एज सुन एज मार्केट ने जो है इसको क्रॉस किया, इस हाई के नीचे आई, फिर यहाँ से जो है कंटिन्यूअसली आपको यहाँ तक का टारगेट, मतलब क्लोजिंग के आसपास तक का टारगेट मार्केट ने आपको दिया। ओके। और अगर एग्जाम्पल देखने जाओ तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे इस तरीके से, है ना? चार्ट इसी तरीके से काम करता है। तो इसको, ये बहुत ही सिंपल था, तो इसको बैक टेस्ट करिए, है ना? तो इसको बैक टेस्ट करने में आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत आएगी, तो इसको आप आराम से बैक टेस्ट कर सकते हो। तो बैक टेस्ट करने के बाद फिर और भी सेटअप्स जो आएंगे उसको आप देखने की कोशिश करो। अभी फिलहाल क्या हो रहा था, फिलहाल मार्केट आई 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 थिंक कि मार्केट हर दिन ही जो है गैप अप खुल रही थी, क्योंकि रिसेंट का जो चार्ट बना है वो सारे के सारे गैप अप वाले हैं। गैप डाउन तो मार्केट कई, मतलब बहुत ही कम बार हुआ है मार्केट। यहाँ पे देखो, ये देखो, हाई था 17,660 के आसपास, 660, और यहाँ पे 620 ले लेते हैं, मतलब 40 पॉइंट से ज्यादा ही है यहाँ पे। तो एज सुन एज मार्केट ने ब्रेक किया, ये क्लोजिंग तक आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया। अभी ये मत समझना कि मुझे ये कैप्चर करना है, ये इसमें तो कम प्रॉफिट हुआ, इसमें ज्यादा प्रॉफिट होता सर, मुझे ये कैप्चर करना था। अगर आप ये करने बैठ गए मार्केट के अंदर, मुझे ये भी कैप्चर करना है, ये भी कैप्चर करना है, ये कैप्चर करना है, ये भी कैप्चर करना है, तो फिर हो गया काम, तो फिर ट्रेडिंग नहीं होगी आपसे। आपको समझना पड़ेगा कि आपका सेटअप कौन सा बन रहा है। अगर आपको यहाँ पे कोई सेटअप मिलेगा इस तरीके से, तो वो भी ट्रेड कर लेंगे। लेकिन अगर सेटअप नहीं, आप अगर सोच ही जा रहे हो कि मुझे ऐसे ट्रेड करना है, ये वाले मूवमेंट में ट्रेड करना है, तो वहीं पे आपकी गलती है। रिटेलर पैसा क्यों लूज करता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता है, स्पेशली क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन स्पेशली क्या होता है कि वो सोचता है कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे तो नीचे आएगी आएगी, इस तरीके से जो है एक डाउन मूवमेंट आ जाएगा, या फिर मार्केट ऐसे गिर रही है, ऐसे रिकवर हो जाएगी। तो उनके मन में ना ये सोच रहता है, और ऐसा नहीं कि ये होता नहीं है। ये 10 में से आपको कहीं न कहीं 1 बार 2 बार होता हुआ दिखेगा भी। लेकिन बाकी 8 बार का क्या? तो अभी आपको डिसाइड करना है कि मुझे 1 दिन ट्रेड करना है हफ्ते में, या फिर बाकी जो है यहाँ पे 4 दिन ट्रेडिंग करनी है। ये आपको समझना है, राइट? तो ये जो ख़्याल है ना, इस ख़्याल को बिल्कुल जो है निकाल देना है। ऐसा नहीं कि इसको ट्रेडिंग किया नहीं जा सकता, इसको समझा नहीं जा सकता, इसको समझा जा सकता है, लेकिन इसको ट्रेड करना काफ़ी खतरनाक होता है, राइट? आपको समझना पड़ेगा, आप अगर बिज़नेस कर रहे हो, ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस, राइट? इट्स अ वेरी सीरियस बिज़नेस, रेदर मतलब आप कोई भी बिज़नेस उठा लो, ये सबसे सीरियस बिज़नेस है। इस सीरियस बिज़नेस के अंदर अगर आप जो है ऐसे आ गई मार्केट, ऐसे ऊपर चली जाएगी, इन चीज़ों को जो है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे, राइट? तो वहीं पे वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है बिल्कुल अनसक्सेसफुल है, उसके अंदर कुछ जो है फिर बचेगा नहीं, है ना? तो उसको अवॉइड करना है। हालाँकि ये भी हम सीखेंगे, डोंट वरी। तो और एग्ज़ाम्पल्स, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, राइट? आप इसको जो है एग्ज़ामाइन करना, उसके बाद जो है मुझे बता सकते हो, कोई भी दिक्कत आई तो काफ़ी जो है ईज़ी सा जो है ये सेटअप था। गैप डाउन का मुझे मिल नहीं रहा, तो उसका जो है मैं एग्ज़ाम्पल दिखा नहीं पा रहा आपको, क्योंकि मार्केट जो है ऑलमोस्ट अभी बुल रन में चल रही थी। तो ये देखो, एक सेटअप मिल गया भगवान की दुआ से। ये देखो, ये था मार्केट का लो, जो कि था 17,110 के आसपास ले लेते हैं, और क्लोजिंग हुई थी 17,143 के आसपास, मतलब 40 पॉइंट से ज़्यादा है। 48 47 पॉइंट्स है। एज सुन एज मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ तक का टारगेट आपको मिला। तो इस तरीके से जो ये सेटअप काम करता है, आपको बस देखना है कि डिफरेंस कितना है। अभी सपोज कर लो कि ये चार्ट कुछ इस तरीके से बनता, और अगर हाई देखोगे आज का, तो हाई कहाँ पे? 210 के आसपास, क्लोजिंग कहाँ पे? 140 के आसपास। तो कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आया? 60, वहाँ पे 70 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगर मार्केट हाई पे भी ओपन होती, हाई पे भी यहाँ पे ओपन होती और इसको ब्रेक करती, तो भी हम यहाँ पे पुट का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारे घूम फिर के यहाँ तक होता, राइट? तो ये ओवरऑल जो है एग्जाम्पल्स रहेंगी कुछ, बाकी तो हम जो है चार्ट के ऊपर देख ही लेंगे। हम बस अभी थ्योरी समझ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी का थ्योरी रहेगा।